ज़िंदगी कुछ ऐसी बेमायने हो गई है कि इंसानों से ताल्लुकात टूटते जा रहे हैं और अपनों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। अशफाक़ अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की पूरी टीम के साथ आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर है न्यूज़ वन पर। इससे पहले कि आज की कहानी की तरफ चलें, कुछ कहना चाहूँगी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सेहत के साथ, अपनों के साथ ज़िंदगी को अल्लाह के शुक्र के साथ गुजार रहे होंगे। आज जो मैं प्रोग्राम के केस से पहले बात करने वाली हूँ, उसका ताल्लुक केस से बिल्कुल भी नहीं है। और शायद आप लोग ये भी कहें कि माया हमेशा बहुत दकियानूसी बातें करती है। ये तो शायद बहुत ही ज़्यादा ही मशरकी हो गई है, जो मुझे शुरू से बचपन से सुनने में हमेशा आया। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में रही हूँ, ब्यूरोक्रेट की औलाद हूँ। मेरे वालिद साहब एम्बेसडर थे, अल्लाह बख्शे। तो मैंने बाहर मेरा रहना भी बहुत हुआ, बाहर सफ़र भी बहुत हुआ और बाहर के लोगों से इंटरेक्शन भी बहुत हुआ। यहाँ तक कि बाहर रहने का पूरा मौका मिला नेशनलिटी के शक्ल में, और उसको भी इसलिए नहीं ऑप्ट किया उसके लिए क्योंकि अपने मुल्क से, अपने कल्चर से, अपने लोगों से, अपनी रिवायात से बहुत प्यार था, है और हमेशा रहेगा। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ ये बात करती हुई, इसलिए नहीं कि कुछ हो गया है, यूँ कहिए कि बहुत कुछ हो गया है। यूँ कहिए कि आप लोग देख नहीं रहे, यूँ कहिए कि आपकी नज़र नहीं पड़ रही, यूँ कहिए कि आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, यूँ कहिए कि आप इग्नोर कर रहे हैं, यूँ कहिए कि आप डिनाई कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि आपके घर में रहने वाला बच्चा और बच्ची, मैं उन तमाम लोगों से मुखातिब हूँ, प्लीज़ गौर से सुनिएगा मेरी बात, वो तमाम लोग जिनके घर में बेटा बेटी बड़े हो रहे हैं, या जिनके पास सेलफोन्स नए नए आए हैं, या जिनको पता है कि टिकटॉक जैसी, या मैं टिकटॉक की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उनको मालूम है इस तरह के दीगर ऐप्स हैं, उनके प्रोफाइल कैसे हैं। क्या आपको पता है उनके प्रोफाइल पे वीडियोस कैसी बन रही हैं? क्या आपको पता है कि उनको कौन कौन टैग कर रहा है? क्या आपको पता है उनके इनबॉक्स में किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं? या आपको पता है कि उनके अपने प्रोफाइल पे किस तरह की टिकटॉक की वीडियोस उन्होंने बनाई हुई हैं? अगर नहीं पता तो देखिए, अगर नहीं आइडिया तो खोलिए उनके मोबाइल, और अगर आपको उसके बावजूद भी नहीं देखना तो फिर शिकायत मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह की बातें नजर आ रही हैं, हो रही हैं, सरेआम सबके सामने आ रही हैं, उसको देखकर सिवाय अफसोस के दिल दुखता है। प्लीज अपने बच्चों के सेलफोन्स में जाकर देखिए कौन कौन से ऐप्स हैं, उनको खोलिए, उसमें देखिए किस तरह की वीडियोस हैं, और जो डाउनलोड हैं या उनके अपने बनाई हुई कैमरे से किस तरह की वीडियोस हैं, खुदारा नजर रखिए। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ, आपको कराची से लेके चलते हैं पंजाब के शहर कसूर की तरफ। उससे पहले हमारी टीम ने इस केस के हवाले से जो पैकेज बनाया है, प्लीज वो देखिए। कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, जब इसका जादू सर चढ़कर बोलता है तो जाने अनजाने में वो काम हो जाते हैं जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, और अनजान रास्तों का सफर तय कर जाते हैं। जिंदगी ऐसा रुख इख्तियार कर लेती है कि जिसके अंजाम से कोई वाकिफ नहीं होता। ऐसी ही मोहब्बत की कहानी है कसूर शहर की रिहायशी मकतूला सलमा की, जिनका बड़ी बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इनके शौहर शकील ने इसका इल्जाम मकतूला सलमा के वुरसा पर लगाया, और दूसरी तरफ वुरसा ने शौहर को जिम्मेदार करार दिया। इन सब की वजह पसंद की शादी थी, जो दोनों ने अपनी मर्जी से शादीशुदा होने के बावजूद की। इस सिलसिले को लेकर एक दूसरे पर काफी इल्जामात लगाए गए हैं, और अहले इलाका ने भी इस वाक़े पर इंसाफ का मुतालबा किया। मकतूला सलमा एक बेटी की मां और हामला थी। इस कहानी के पसे पर्दा हकायक क्या हैं और किसका हाथ कत्ल के पीछे है, कोई वाकिफ नहीं। पुलिस तफ्तीश कर रही है। आज माया कहानी में इस कहानी की असल रुख को जानने के लिए शौहर शकील और वुरसा दोनों से बात की जाएगी। ओह माय गॉड, आप ये बच्ची इसके हाथ में देख रहे हैं, छोटा सा बेबी है और इतना क्यूट है, लेकिन ये आज औरत जिंदा नहीं है। इसका नाम सलमा, इसके शौहर का नाम शकील। माजरा इतना अजीब है कि सलमा का कत्ल हो जाता है और शौहर कह रहा है कि इसके लड़की के घर वालों ने किया है, लड़की के घर वाले कह रहे हैं माफ़ कीजिएगा कि शौहर ने कत्ल किया है। आखिर माजरा क्या है?
आपको लेके चलते हैं ज़िले पंजाब के शहर कसूर में। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है इस वक्त? महर शकील हमारे रिपोर्टर साथ हमारे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महर शकील, कैसे हैं आप? मैडम ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है मालिक का, बड़ा एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, ये क्या माजरा है? छोटा सा बच्चा इसकी गोद में, क्या उम्र है, कौन ख्याल कर रहा है इसका, क्या हुआ है, प्लीज बताइए। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको खराजी तहसीन पेश करूंगा कि आप इन गरीब लोगों की आवाज़ बनती हैं जिनकी आवाज़ उठाने वाला शायद कोई नहीं होता, और जो मकामी जो लोग हैं वहाँ के उनके नीचे दबे होते हैं। ये मामला कुछ कहते हैं, कसूर एक मोहल्ला है जिसे जमातपुरा कहा जाता है। यहाँ की ये सलमा बीबी राजी हैं, इनके घर वालों ने इनकी शादी इनके बुफोदार कदम से कर दी, जो तकरीबन 8 माह पहले शादी हुई। लेकिन उसके बाद होता कुछ यूँ है कि मुलजम सलमा बीबी को भगा कर ले जाता है। तो पहले खुद भी शादीशुदा है, अपनी बैकग्राउंड बंद कर दीजिएगा। बोले बोले, हाँ जी प्लीज, बैकग्राउंड बंद करवाई थी, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दीजिए। जी 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 बोलिए मेहर। इसकी जो हाँ भी वो भी शादीशुदा थी, ये दोनों शादीशुदा थे, लेकिन ये बाहर से शादी कर लेते हैं। अच्छा, शादीशुदा कौन था मेहर? सलमा भी शादीशुदा थी, 8 महीने हो गए थे इसकी शादी को भी। जो मुलजिम है, जो खामद है, वो भी शादीशुदा है। हाँ। अच्छा, तो इन दोनों ने चलो शौहर तो कर सकता है, खातून ने शादी में निकाह में रहते हुए दूसरी शादी कर ली? तो इन्होंने घर से भाग के उधर से डिवोर्स लिया और कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, डिवोर्स ले लिया था, मतलब निकाह पे निकाह तो नहीं हुआ ना? ये वहाँ से घर से भागे, इन्होंने जाके कोर्ट में जो डिवोर्स वगैरह अप्लाई करके वहाँ से डिवोर्स लिया और दोबारा कोर्ट मैरिज भी कर लिया आगे स्कूल के साथ। अच्छा, यानी कि कानूनी तौर पे इन्होंने डिवोर्स ले ली थी? जी, इन्होंने खुला ली और आगे जाके फिर निकाह कर लिया उनके साथ। अच्छा, उन्होंने निकाह कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जी मेहर? तो हुआ ये था कि बदकिस्मती से ये लोग थोड़े गरीब थे, इनको जो कानून की चाराजोइयाँ थी वो मिल नहीं सकी, और जो इनका कोई सियासी दबदबाव था वो नहीं था। दूसरा जो मुलजिम था जो लड़की को भगा के लेके गया, उसका कोई सियासी दबदबाव था, उसकी वजह से अदालत में लड़की ने बयान दे दिए, और ये लोग उल्टा उन्होंने इनके खिलाफ ही अदालत में एक पिटीशन फाइल कर दी। किसने? शकील ने। लड़की के साजबाज होके उसको अपनी वाइफ बना के उसने इनके साथ ही वालिदैन के खिलाफ एक पिटीशन फाइल कर दी। सलमा के वालिदैन के खिलाफ? सलमा के वालिदैन के खिलाफ। और क्या क्या पिटीशन फाइल की सलमा के वालिदैन के खिलाफ? कि ये हमें वो जान से मारने की धमकियां देते हैं, इस तरह का कुछ उसने मजमून बनाया। और अच्छा। कि हमने पसंद की शादी की है तो इनसे हमारा अब कोई मामला नहीं है। तो जिस FIR में ये मदई थे कि हमारी बेटी को ये अगवा करके ले गया, भगा के ले गया, हाँ। वो फारिग हो गई। उल्टा इन पे उसने दबाव डाल दिया कि अब अगर तुम नहीं हटोगे तो मैं आपको थाने कचहरी के चक्रों में लगाता रहूंगा और आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा महर शकील, हम जरा सा डिटेल में आपसे सवाल करूंगी, सवाल करते हुए जाती हूँ वक्फे पे, गौर से सुनिएगा। सवाल ये है मेरा महर आपसे कि जब इन दोनों ने आपस में, सलमा ने और शकील ने शादी कर ली, तो क्या इनके सलमा के घर वालों ने भी कोई केस फाइल किया था? क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है अभी तक। और शकील का ने केस जो किया था वो तो समझ में आ गया कि वो जवाबी केस फाइल किया गया था, तो इसका मतलब है पहले किसी ने केस फाइल किया था। तो क्या वो सलमा के माँ बाप थे? इसकी हकीकत जानेंगे इस वक्फे के बाद, हमारे साथ रहेगा। माया कहानी में एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। बराह रास्त आज हमें देख रहे हैं कराची और कसूर से। कसूर का ये केस है जिसमें सलमा नामी खातून का कत्ल हो जाता है, लेकिन वाक़या कुछ यूँ है कि जब ये खातून शादीशुदा होती हैं और इनके जिनसे इन्होंने शादी बाद में की वो भी कहीं और, इनकी कोई और फैमिली होती है, वो भी ऑलरेडी शादीशुदा होते हैं, बट साथ में ये खातून भाग जाती हैं अपनी एक शादी से। उसके बाद कोर्ट में जाके डिवोर्स फाइल करती हैं और फिर शकील नामी शख्स से शादी कर लेती हैं जो कि अपनी पसंद की शादी होती है। उसके बाद कहानी में आगे क्या हुआ और बात सलमा के कत्ल तक कैसे पहुंची, ये एक बहुत अहम वाक़या है और इसके कुछ बहुत अहम नुकात हैं, वो जानेंगे। जी महर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मैडम मैं आपको बताऊं कि ये जब घर से भगा के ले गया, शादी कर दी, तो जो लड़की के वालिदैन थे वो गरीब थे, लेकिन जहाँ लड़की की शादी हुई थी ना
जी जी। उन्होंने एक FIR करवाई कि हमारी जो बहू है इसको फलां बंदा जो है अगवा करके ले गया है। अच्छा, यानी कि जिस घर से जो पहला शौहर था उसका नाम क्या है पहले शौहर का? पहले शोर का क्या नाम है? रिजवान नाम है उसका। अच्छा, और रिजवान के घर वालों ने ये इल्जाम लगाया कि भाई हमारी बहू को वो शकील नामी इंसान जो है वो अगवा करके ले गया है। ले गया, उसकी मद में एक FIR करती है। ठीक हो गया। लेकिन मुलजम बड़ी शातिरबाजी से काम करता है, वो कोर्ट का जो निकाहनामा होता है वो दे देता है, और 164 के जो कोर्ट में बयान होते हैं कौन वो शातिर, लड़की से- कौन है शातिर, किसकी बात ये कर? जो शकील नामी शोहर है, इस कहानी में जो शोहर है, तो शकील जो है वो बहुत तेज निकला इसमें, कैसे पता शकील? अभी आप कहानी रुक रुक के बताओ ना, आप हमें शकील की तरफ नहीं जा रहे। अभी आप ये बताओ हमें कि FIR उन्होंने दर्ज कराई कि हमारी बहू को किसी ने उठा लिया है, आगे क्या हुआ? मैडम इन्होंने अदालत में निकाह कर लिया। ठीक हो गया। वो निकाहनामा इन्होंने पुलिस को दे दिया ठीक हो गया। कि ये हमारी शादी है, लीगल हमने शादी की है। ठीक। उस मद में वो जो FIR है वो खराज तक पहुंच जाती है, उसको खारिज कर दिया जाता है। जो रिजवान के घर वालों ने किया था। रिजवान के घर वालों ने किया था। हाँ, पहले शौहर की फैमिली ने जो FIR कराई थी उसको जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया। जी। फिर उसके बाद उसके बाद ये लड़की को अपने घर ले जाता है, शकील। इसकी जो शकील ले जाता है। ठीक है, सलमा को। इसकी जो पहली वाइफ थी वो नाराज होके अपने घर चली जाती है। वो नाराज होके अपने घर चली जाती है शकील की। ठीक है, ठीक हो गया। वो उसको नहीं लेके आता, स्टिल अभी भी नहीं लेके आया, लेकिन इसके साथ वो जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। ठीक है, इस वाक़े को, इनकी शादी को जो उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, इसको कितना टाइम हो गया? इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। ये 2 साल तक इस दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे शकील और सलमा, ऐसा ही है? जी मैडम, ये 2 साल मुसलसल अजवाजी जिंदगी गुजारते रहे हैं। इसमें ये होता रहा है कि ये मुलजम जो था, जो शकील है, खामंद है, ये उसके लड़की के घर वालों से मिलने की कोशिश भी करते रहे। 1-2 तरफ इनके कॉल्स वगैरह भी होती रही हैं। जो लड़की की बड़ी बहन है ये उसको कॉल वगैरह करते थे, शायद वो उनको करती थी। तो इस तरह इनकी कोई 1-2 दफा बात भी हुई है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मामला कहाँ से खराब होता है? उसके बाद ये है कि लड़की एक बच्ची की माँ भी बन जाती है शकील से। शकील से। और उसके बाद सलमा का कत्ल कैसे होता है? उसके बाद जब मेरी बात हुई मुलजम से, तो वो कहता है कि अभी दूसरे बच्चे की वो मां बनने वाली थी, 5-6 माह की वो हमला थी मेरी वाइफ। उसके ये मुलजम ऐसा करता है कि ये पता नहीं खुद चालबाज होता है या कुछ इस तरह होता है कि ये उसको लेकर लाहौर दाता दरबार जाता है। अपनी बीवी सलमा को? अपनी बीवी सलमा को ये बाइक पे बिठाता है रात 7 से 7:30 बजे के दरमियान। कसूर से तकरीबन ये 70 किलोमीटर तय करके दाता साहब दरबार जाता है। ठीक है। और ये सुनने में आया कि यहाँ वो अपनी साली से मिलने गया होता है। अच्छा, यानी कि सलमा की बहन एक लाहौर में भी रहती है? लाहौर में वो, लेकिन वो वहाँ उससे मिलती नहीं है। मिलती नहीं है? अच्छा, ठीक है। मिलती नहीं है। ये मुलजिम के मुताबिक है कि हम अपनी साली को मिलने गए हुए थे, मैं अपनी बीवी के साथ हूँ। इसने ये कहा है, शकील ने कहा है कि मैं अपनी साली को मिलने गया हुआ था अपनी बीवी के साथ? बीवी के साथ। लेकिन जो लड़की के गुस्सा है वो कहते हैं कि उस दिन हमारी जो बेटी है इसके साथ नहीं गई, बल्कि ये खुद ही लाहौर तक गया और वापसी आ गया बाइक पे। कि जब ये निकले थे कसूर से निकले थे, तो कसूर से निकलते हुए लोगों ने देखा था कि सलमा साथ थी और बच्ची साथ थी? इसका मैडम कोई वो चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन ये जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ सेफ सिटी के कैमराज लगे हुए हैं, लाहौर में भी लगे हुए हैं, कसूर में भी लगे हुए हैं, मुस्तफाबाद टूल प्लाजा में भी लगे हुए हैं। हाँ, दाता दरबार में लगे हुए हैं, तो वहां पर भी कहीं नहीं नजर आया? नहीं आया। तो उसके बाद ये होता है कि जैसे वो लड़की के बुरसा हैं वो ये इल्जाम आयद करते हैं कि इसने वहां से वापस आके हमारी बेटी को घर से साथ बिठाया बाइक पे, और अपने ही घर के थोड़ा सा करीब लाकर उसको खुद ही गोली मार दी है मुंह के अंदर। ये किसका इल्जाम है? सबसे पहले इल्जाम किसने लगाया? ये लड़की के बुरसा ने इल्जाम आयद किया है। मेरे साथ जो है शकील, जो सलमा का शौहर है जिस पर इल्जाम है, मैं वो भी उसको फोन पे लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शकील, सलमा के शौहर से मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं मैम।
मैं ठीक हूँ शकील, क्या माजरा है ये, क्या हुआ है ये? मैडम ऐसा हुआ है कि हमने लाहौर गए थे दाता साहब। हाँ तो दाता साहब मेरी साली रहती है, वहाँ गए थे हम। ठीक है। उन्होंने बुलाया था पहले। उन्होंने कहा कि हमने जाना है बुल्ले शाह साहब लेने अल्ट्रासाउंड, यानी कि मेरी बीवी दैश का टाइम हुआ था, 5-6 महीने की माँ, बच्चे की माँ बनने वाली थी। हाँ तो मैडम ऐसा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा आपने उधर जाना है तो हमारे पास आ जाइए दाता साहब। हाँ तो मैंने कहा कि चले सही है, इतना मेरे पास खर्चा नहीं है, तो मैं 2 दिन का वक्त लेता हूँ आपसे, 2 दिन के बाद मैं आऊँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब भी आ जाए ना तो मुझे रास्ते में कॉल कर देना या इधर आके कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगी। ठीक है। तो मैडम ऐसा हुआ कि हमने रास्ते में जाते उनको कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकती, मेरा खामद है वो काम पे गया हुआ है फैक्ट्री। किसने कहा ये? आपकी साली के साली ने? साली ने मुझे कहा। ठीक है। तो हमने कहा फिर हम वापस चले जाते हैं, हमने जरूर वहाँ आना है, हमने अकेले ही आना है। तो हम कसूर में रहते हैं, दवाई लेते हैं, बुल्ले शाह रहते हैं, घर चले जाते हैं। हाँ उसने कहा कि नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम दाता दरबार के नाम पे निकले हो, फिर वो दाता दरबार पर होकर हाजिरी देकर वापस जाओ। ठीक हो हमने गया। कहा चले ठीक है। हाँ तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा कि हम वापस चलते हैं। हाँ उन्होंने कहा नहीं, हम वहाँ चलते हैं, तो शायद हो सके वो आ जाए काम से। हाँ मैंने कहा चले ठीक है। हम फिर गए गजुमत, उधर होटल में बैठ कर खाना खाया। हाँ उसका फिर उसको कॉल की, उसने कहा चले ठीक है तुम खाना खाओ, घर से भूखे आ गए हो। फिर उसने कॉल काट दी। हम दादा दरबार वहाँ से वापस आ रहे थे, ठीक है। तो इधर हमारे गांव के पास ही ना दरबार है था, बाबा दरबार देरी पीर। अच्छा तो मैडम ऐसा हुआ कि इधर आए, पीछे से 3 लोग थे, ठीक है। होंडा बाइक पे 3 लोग थे। उन्होंने मुझे रोका और मेरी खुद की तलाशी नहीं ली। उनका ये प्लान था कि लड़के को किसी तरह भी कैच नहीं किया जाए। उन्होंने मेरी वाइफ को मारा, मेरे साथ बहुत ज्यादती की उन्होंने। मेरी बेटी 7 माह की बेटी है और 4 माह का मेरे घर बच्चा होने वाला था। उल्टा निजाम ही मेरे पे ही ले रहे हैं। आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी को मारा है? जी आपकी आंखों के सामने आपकी बीवी को मारा है? जी, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया जालिमों ने। मुझे कुछ नहीं कहा इन्होंने। मुझे मार रहे थे, मेरी बीवी को ना मारते। मेरा बच्चा था, पैदाइश होने वाली थी, मेरे साथ मैडम बहुत ज्यादती हुई है। आपकी बच्ची कहाँ है जो छोटी है? जो बच्ची है वो मेरे पास ही है। ठीक है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा शकील आप भी, और मेहर शकील के साथ उनके घरवाले मौजूद हैं। मेहर, आपके साथ जो है इस वक्त मेरा ख्याल है सलमा के भाई मौजूद हैं। जी जी मेरे साथ मौजूद है मैडम। ठीक है, सलमा के भाई मौजूद हैं हमारे साथ कसूर से, और शकील जो कि सलमा के खावंद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। माँ कहानी में आज है सलमा की कहानी, लेकिन आज सलमा नहीं है इस दुनिया में। उसकी कहानी लोग और आप मैं सब मिलकर सुन तो रहे हैं, लेकिन क्या उसकी कहानी को इंसाफ मिल सकेगा ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो कॉल पर हमारे शो पे मौजूद हैं वो है उनके शौहर, जो उस वक्त उनके साथ थे जिस वक्त सलमा को गोली मारी गई। जबकि सलमा के महके वालों का ये इल्ज़ाम है कि उनके शौहर शकील ने ही अपनी बीवी सलमा को मरवाया है। इस वक्त हमारे साथ शकील जो कि सलमा के खावंद है वो भी मौजूद है, और सलमा के भाई भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वीडियो कॉल पे आप देख सकते हैं जो मेहर शकील के साथ बैठे हुए हैं। अली, अभी हमें थोड़ी देर पहले शकील जो खावंद हैं उनसे भी बात की। उनकी बात यहाँ तक कि हम लोग दादा दरबार गए और वहाँ से वापस आ रहे थे, हमारे कसूर के करीब एक जो है वो मज़ार शरीफ है, वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने, जो एक बाइक पे 3 लोग थे वो उतरे, उन्होंने मेरी बीवी पर गोली मारी और मुझे मार देते लेकिन उसको नहीं मारते, या उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम आ गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम जी, ये तो इधर इनके इलाके का वाकया है, ये दाता दरबार का नहीं है। तो इनके भाई से भी बयान लिए गए थे, वहाँ पे हमें
एसआई ने बुलाया था अपने कमरे में, ठीक है। तो इन दोनों के आपस में बयान भी नहीं मिल रहे थे, इसके भाई का जो इसने अपने साथ गवाह बनाया हुआ अपना। तो अभी ये 307 वाला नंबर इसने एफआईआर में लिखवाया हुआ है, और ये 0322 वाले जिसपे वारदात की है इस मस्जिद में, तो उसको ये छुपा रहा है। तो ये अपना 0322 वाला नंबर है, जो पुलिस उसकी डिटेल निकलवाए तो सब सच का सच बाहर आ जाए। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि शकील नहीं मरवाया है आपकी बहन को? जी ये तो लगना क्या है मैडम जी, इसी ने सब कुछ किया है। हमें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ इसी ने किया है। क्यों मरवाएगा, क्यों मरवाएगा? मुझे बताएं, जो 2 साल से रह रहा है एक आदमी या एक औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो क्यों मरवाएगा अपनी? उसके पास वजह क्या है मरवाने की? मैडम जी बात ये है कि वजह तो इसको अब पता होगा, हमें क्या पता ये वजह क्या है। शकील, आपके ऊपर क्यों शक किया जा रहा है? हमारे साथ अली रजा साहब भी मौजूद है फोन पर। आपके ऊपर क्यों शक किया जा रहा है? आपके पास क्या वजह है कि आप सलमा को कत्ल करते? मैडम जी मेरे पर शक ऐसे इस बात पर किया जा रहा है कि मुझे इन्होंने लोगों ने कुछ नहीं कहा। इन लोगों का सब प्लान था, इसको कहा तो हमारे ऊपर आ जाएगी, सारा निजाम हमारे ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम मैडम जी इसमें हमें कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे साथ बहुत जांची हुई है, ये कह रहे हैं कि इसके भाई के बयान नहीं रह रहे, ये नहीं रह रहे, वो नहीं रह रहे। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने इसके अलावा हमारी बेगम की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अच्छा शकील, सुनिए, जब ये लोग आए बाइक पर 3 लोग, तो इन्होंने आपको मारा वारा कुछ भी नहीं, सीधा सिर्फ सलमा पे हमला किया? जी सीधा सलमा मेरी बेगम पर हमला किया। मेरी उन्होंने तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन तलाशी भी नहीं ली। मेरी बेगम ने कहा, सलमा ने कहा कि शकील जो कुछ मांगते हैं दे दो इनको। मैं जेब से निकाल ही रहा था, वो तो मेरी बेबी पर हमला कर दिया, फायरिंग कर दी। जो रुखसार पर उनको पैर लगा वो वहाँ गिर गई, 7 माह की बच्ची वहाँ गिर गई नीचे, मुझे उनकी पड़ गई। मैंने इनको क्या देखना था, बाइक का नंबर तक नहीं देखा मैंने। इस बंदे ने थाने में ये बोला था कि इन्होंने मेरी तलाशी ली है। उसके बाद मेरी बेगम ने इसने ठीक बोला कि मेरी बेगम ने बोला कि जो है तुम्हारे पास इनको दे दो, ठीक है। तो इस बंदे ने अभी ये बोला कि इन्होंने मेरी तलाशी नहीं ली, लेकिन इसने थाने में ये बोला था कि मेरे पास इन्होंने मेरा मोबाइल पकड़ा और पर्स भी पकड़ा था, ठीक है। तो मेरे पास 1500 रुपया था और एक मोबाइल था, लेकिन ये इन लोगों ने मुझसे नहीं लिया, इस तरह इसने बोला है। और ऊपर से इन लोग इसके भाई को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुम इनके साथ थे, तो उसने बोला जी मैं इनके साथ था। और हमारे जो शफीक नाज़िम साहब हैं, हमारे जो रहबर हैं, उन्होंने इससे पूछा था कि तुम यहाँ पे तुमने रास्ते में कहीं स्टे किया या नहीं किया। तो पहले इसका ये बयान था कि हमने रास्ते में बिरयानी खाई है, लेकिन इसके भाई ने बोला है कि हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, हम सीधा दाता दरबार पे गए और वापसी पे हमने इधर भट्टी हॉस्पिटल है वहाँ पे हमने खड़े होकर स्टे किया। सिर्फ ये हमसे आगे आगे जा रहे थे और हम इनके पीछे पीछे बस ये है। शकील, तो इतने ज्यादा बयान में ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो आप शकील? क्या किसी शौक में हो? और मैडम जी पहले मेरी बात सुनो। हाँ जी। इसके पुलिस वालों से आप ये बोले कि इसके 0322 वाले नंबर की डिटेल सारी निकलवाए, सब सच का सच बाहर आ जाएगा। ये वो अपना नंबर क्यों छुपा रहा है? 0307 वाला इसने एफआईआर पे दिया और जिस पे इसने वारदात की है वो 0322 वाला है, ठीक है। तो ये वो नंबर क्यों छुपा रहा है, इससे ये पूछो। शकील, तुम ये सही बात है, उनके भाई का हक है पूछने का। इसने 0322 वाला नंबर वारदात में इस्तेमाल किया। मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो जी। एफआईआर पर मेरे दोनों नंबर हैं, ठीक है। मेरे नंबर स्टेशन पर भी दोनों 0322 72 108 है, वो भी नंबर एफआईआर पर दर्ज हुए हैं। दोनों नंबर ही मेरे एफआईआर पर दर्ज हुए हैं। ये शबीर ऐसा ही से पूछ लो कि मेरे दोनों नंबर नहीं है ट्रेस पे लगा। उन्होंने कहा है कि आपके नंबर ट्रेस करवाने हैं, लोकेशन निकाली है। मैंने कहा निकालो, तब्दीश मेरी भी करो। अब मुझ पर शक आ रहा है, मेरी कड़ी से कड़ी सही सजा बात मुझे है, अगर है तो पूरी तफ्तीश करो, उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल हाँ, ठीक। मैं कोई शक नहीं है इसमें। मेरी बेगम कत्ल है, मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। मेरा छोटा सा नन्ना सा अभी बच्चे ने पैदाइश नहीं ले, मैं घर जाता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है मैडम। मैं अपनी फैमिली को देखता ना, जब 7 माह की रो रही होती है तो मुझे पता नहीं क्या, घर में जाने का मन ही नहीं करता। मैंने कुछ नहीं मैडम, मैंने सबको बोला है कि मेरी तब्दीश करो, कड़ी से कड़ी सजा दो, जब मुझे भी होगा तो मैं बाहर आ जाएगा सच। मुझे तो मेरी बेगम का कत्ल चाहिए बस। क्या आप लोगों ने सलमा की तदफीन कर दी है? क्या सलमा की तदफीन हो चुकी है? उसको आपने दफन कर दिया है?
जी कर दिए। छोटी जो आपकी बेटी है वो कितनी बड़ी है शकील? जो मैडम वो 7 माह की अभी हुई है। अल्लाहु अकबर। 7 माह की बेटी है मैडम, देखोगे अपने बच्चे का कौन कत्ल कर सकता है? ऐसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं है। ऐसा कोई कर सकता है? वो इंसान होगा जो अपने बच्चे को मारेगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि मेरी बीवी मेरे बच्चे को मेरे ऊपर निजाम लगा रहे हैं। देखो जरा। क्या नाम है आपकी बेटी का शकील? आपकी और सलमा की बेटी का? सारा नाम है उसका। सारा नाम है। अली, आपने सारा को देखा है? जी मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है, हमने कभी इनसे कोई रास्ता रखने की कोई, इन्होंने मेरी बड़ी बहन से बात होती थी, मेरी जो हमशीरा कत्ल हो चुकी है। हाँ। तो कभी कभार वो बात करती थी, वो भी हमसे चोरी। तो हमें कोई आपने पता सलमा नहीं, से कोई ताल्लुक नहीं रखा आप लोगों ने, मतलब खुद से हमने कभी कोई बिल्कुल कतई हाँ। ताल्लुक नहीं रखा उससे, किसी किस्म का भी हमने ताल्लुक नहीं रखा। हमने कहा जब हमें बड़ों ने समझाया था कि जब वो चली गई है वो तुम्हारी होती तो जाती ना, ठीक है। तो हमें अपनी गुर्बत की वजह से हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि हम तो फिर इसका अब पीछा उसके कर सकें। मरने के बाद उसके कत्ल पर सब लोग इतने ज्यादा अब क्यों इन्वॉल्व हो गए जब उसको जीते जी अलग कर दिया था? मैडम यहाँ मैं आपको पता चलूं कि कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। क्या? ये शकील जो शोहर था, इसने लड़की के वालिदैन को एफआईआर में नामजद कर दिया कि इन्होंने मेरी बेगम को कत्ल कर दिया है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो जाहिर है पुलिस आती है, एफआईआर पे तो पुलिस आएगी ना। उसने एफआईआर कराई है, अगर पहले अली और उनके घर वाले पहले करवा देते तो वो उसको शकील को अरेस्ट कर देते। अब शकील ने पहले एफआईआर कराई है तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। यहाँ पर पुलिस ने तो अपने कानून को फॉलो किया है। इल्जाम तराशी तो होगी, एक जान गई है, एक नहीं बल्कि 2 जाने गई हैं, 2 जाने गई हैं। जब मेरी जब बात हुई ना इनके लड़की के घर वालों से, मेरी की बात हुई है तो ये बताया गया है लड़की के घर वालों की तरफ से कि हमें तब पता चला, इन्होंने हमें बताया नहीं है कि हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई थी, उसका कत्ल हो गया था। इन्होंने हमें उसके जनाजे जो उसकी तदफीन पे हमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं, कोई हमें मैसेज नहीं मिला। जब हमारे घर पुलिस आई है तो हमें ये पता चला कि हमारी तो बेटी कत्ल हो गई है, बल्कि उसको दफनाया भी जा चुका है। दुख के साथ कह रही हूँ मेहर शकील, दुख के साथ कह रही हूँ भाई मेरे, कि जब जीते जी आप ताल्लुक नहीं रखेंगे तो मरने के बाद भी कहेगा भाई जीते जीते कौन सा किसने कर लिया था। क्यों कहते हैं, क्यों बड़े बुजुर्ग, देखिए इस केस का जो भी होगा, मेरी दुआ है अल्लाह से कि सलमा को इंसाफ मिले, किसी और को नहीं। ना मैं शकील की तरफ, ना मैं सलमा के मैकी की तरफ, मैं सलमा के लिए दुआ करती हूँ, सलमा के उस बच्चे के लिए जो अभी पैदा नहीं हुआ था उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको और उसके बच्चे को इंसाफ दिलाए। ये नन्ही सी जान जो कि 7 माह की है, छोटी सी सारा, अल्लाह इसको इंसाफ अता करे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे मामला है। क्यों ज़िंदगी में सियाणे ये हमें कह गए कि जीते जी कदर कर लो, मरने के बाद रोने से कुछ हासिल नहीं है। इसीलिए कहते हैं, बात समझ में ये भी आती है कि शकील क्यों कहेगा कि भाई मैं क्यों मारता, अपने बच्चे को क्यों मारूंगा, मैं औरत को तो मारूंगा ठीक है, बच्चे को क्यों मारूंगा, क्यों लेकर बैठा हुआ है। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, मैं उन माँ बाप की तरफ भी हूं जिन्होंने अपनी बच्ची खोई है। नहीं मिलते थे, लेकिन ये तो पता था कहीं जिंदा है और खुश है। लेकिन आज ये नन्ही सी बच्ची बिन माँ की हो गई है, मेहर बिन माँ की हो गई है। कहना है कि अगर हमने मारना होता तो अकेली अपनी लड़की को नहीं मारते, जो उसे पहले लेके गया था उसका भी इतना ही कसूर था जिसने हमारी लड़की हमसे जुदा की। अगर हम ये करते तो हम शायद पहले ही कर चुके होते और दोनों को कत्ल कर देते, ना कि अपनी बेटी को मार देते। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पुलिस की नेग्लिजेंस कहूँ, बदकिस्मती से हम उसी माशरे में रहते हैं जहां आज भी कारोकारी का अपना एक जगह बनाई हुई है, और हम बदकिस्मती के साथ बदकिस्मती के साथ हम उसी माशरे में रह रहे हैं जहां पर हम अपनी इज्जत के नाम पर अपनी ही घर के बच्चों को और बच्चियों को जो है वो उनको कत्ल कर देते हैं। लेकिन मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रही क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है पुलिस से और उसकी तफ्तीश से कि जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो इंसाफ होगा। लेकिन दुआ मेरी यही है कि आप सब लोगों को अल्लाह मोहब्बत वाला बनाए, नरम दिली वाला बनाए, माफ़ी वाला बनाए,
एक दूसरे के साथ इज्जत करने वाला बनाए। रिश्तों की इज्जतें जिंदगी में रहते हुए कर लो मेरे भाई, जो भी होता है मौत के बाद फिर रोना नहीं। बहुत शुक्रिया शकील, सलमा और सलमा के महके वालों का केस आज हमने अवाम के सामने डिस्कस किया। आपने दोनों तरफ की कहानी सुनी, फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि पुलिस अपना काम मुकम्मल करेगी। एक इंसान कहता है मैं अपनी बीवी को मारता तो मारता, जो अभी पैदा नहीं हुआ था, जो अंदर अपनी माँ के पेट में सांस ले रहा था, मैं अपने औलाद को कैसे मार देता। कहीं ना कहीं ये बात दिल को लगती है। फैसला आप पर। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक और कहानी के साथ। माया कहानी की टीम को आज के लिए इजाज़त।